भगवान शिव, जिसकी तीसरी आंख खुल जाए तो विनाश कर सकती है, पर इसका कार्य केवल विनाश ही नहीं था। शिवजी को विनाश का भगवान कहा जाता था, लेकिन किसी भी वस्तु का विनाश उसके निर्माण के बिना संभव नहीं। इसलिए जिसके पास विनाश की शक्ति है, उसी के पास निर्माण की भी, अर्थात भगवान शिव ही रचयिता या विनाशक थे। आखिर क्या है कहानी तीसरी आंख की? कैसे मिली भगवान शिव को तीसरी आंख और कब खोली थी भगवान शिव ने तीसरी आंख? और वीडियो के अंत में जाने तीसरी आंख का वैज्ञानिक रहस्य। स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। भगवान शिव जो की दया और करुणा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कई बार शिव को रौद्र रूप में भी देखा गया है, इसलिए उसका एक नाम रुद्र भी है। भगवान शिव की तीसरी आंख रौद्र रूप का प्रतीक है। अग्नि की तरह ही भगवान शिव की तीसरी आंख पापियों को कहीं से भी खोज निकालकर उन्हें नष्ट कर देती है। यही कारण है कि दुष्ट आत्माएं उनकी तीसरी आंख से भयभीत रहती हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलती है तो एक नए युग का सूत्रपात होता है। तीसरी आंख ये भी संकेत करती है कि सारे जगत की क्रिया न तो आदि है और न ही अंत, ये तो अनंत है। मान्यता है कि सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने सबसे पहले अपनी तीसरी आंख खोली थी। कैसे मिली भगवान शिव को तीसरी आंख? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने हिमालय पर्वत पर एक सभा का आयोजन किया था। सभा में सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और ज्ञानी लोगों को बुलाया गया। इसी दौरान माता पार्वती वहां पहुंची और शिव जी की आंखों पर अपने दोनों हाथ रख दिए, जिससे सृष्टि में अंधेरा छा गया, सूर्य का प्रभाव समाप्त हो गया और धरती पर हाहाकार मच गया। भगवान शिव से ये दृश्य देखा नहीं गया और उन्होंने अपने माथे पर ज्योतपुंज प्रकट किया, जिससे सृष्टि में वापस रोशनी लौट आई। इस ज्योतपुंज को ही शिवजी की तीसरी आंख कहा गया। जब पार्वती ने शिवजी से तीसरी का आंख रहस्य पूछा, तब शिवजी ने बताया कि उनकी आंखें जगत की पालनहार हैं। अगर वो ज्योतपुंज प्रकट नहीं करते तो सृष्टि का विनाश हो जाता। इस प्रकार से शिवजी को तीसरी आंख प्राप्त हुई। शिवजी अपनी तीसरी आंख बंद रखते हैं और तब ही खोलते हैं जब विनाश का समय होता है। कब खोली थी भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख? शिवजी ने अपनी तीसरी आंख या तो क्रोध स्वरूप खोली या विश्व के कल्याण के उद्देश्य से। भगवान शिव ने 3 बार अपनी तीसरी आंख को खोला, जिसके साथ 3 अलग अलग कथाएं जुड़ी हुई हैं। आज हम इन तीनों कथाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला है भगवान शिव और कामदेव की कहानी। जब भगवान शिव की पत्नी माता सती के पिता ने यज्ञ का आयोजन किया था, पर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था, जिससे उनका अपमान हुआ। अपने पति का अपमान देखकर माता सती इतनी क्रोधित हो गई थी कि उन्होंने उसी यज्ञ में स्वयं की आहुति दे दी और अपने प्राण त्याग दिए थे। माता सती के देह त्याग से भगवान शिव इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने मोह माया से नाता तोड़ लिया और लंबी साधना में चले गए। भगवान शिव कई वर्षों तक ध्यान में लगे रहे और इसी कारण सभी देवी देवता चिंतित हो उठे। विश्व कल्याण के उद्देश्य से सभी देवी देवताओं ने महादेव को साधना से जगाने का निर्णय लिया, लेकिन किसी में भी इतना साहस नहीं था। लेकिन कामदेव सामने आए और उन्होंने शिवजी को जगाने की ठानी। इसके लिए वे शिवजी के पास गए और अपने धनुष पर प्रेम का तीर चढ़ाकर महादेव की ओर चलाया। इस तीर के प्रभाव से भगवान शिव की साधना टूट गई और अपनी साधना के टूटने से भगवान शिव इतने अधिक क्रोधित हुए कि उनकी तीसरी आंख खुल गई और उस आंख से निकली ज्वाला के प्रकोप में कामदेव वही जलकर भस्म हो गए। जब माता पार्वती के कारण शिवजी ने खोली तीसरी आंख। ये कथा तब की है जब माता पार्वती और महादेव का नया नया विवाह हुआ था। माता पार्वती माता सती का ही पुनर्जन्म था, जिसे महादेव ने अपनाया था। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ खेलने के उद्देश्य से पीछे से उनकी दोनों आंखों पर हाथ रखकर उन्हें बंद कर दिया। माता पार्वती के द्वारा शिवजी की दोनों आंखें बंद करने से पूरे विश्व में अंधकार छा गया और जीवन रुक गया। तब विश्व को बचाने और उसे ऊर्जा देने के उद्देश्य से भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। इस समय तीसरी आंख किसी के विनाश के उद्देश्य से नहीं, लेकिन विश्व कल्याण के उद्देश्य के लिए खोली गई थी। शिव और इंद्र युद्ध। एक बार देवराज इंद्र भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत गए थे। तब भगवान शिव उनके साथ मस्ती करने के लिए कैलाश में कहीं छुप गए। भगवान शिव को ना पाकर और उनके छुपे होने के कारण इंद्रदेव का अहम जाग उठा और उन्होंने क्रोधित होकर भगवान शिव पर अपना वज्र चला दिया। ये देखकर शिवजी क्रोधित हो गए और इसी क्रोध में उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उस समय गुरु बृहस्पति के द्वारा बीच बचाव करने पर देव इंद्र की जान बच सकी थी। भगवान शिव की तीसरी आंख का वैज्ञानिक रहस्य। भगवान शिव जब तीसरी आंख खोलते हैं तो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। पहली बार सब साफ दिखता है, फिर वे ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में वो कॉस्मिक स्थिति में या ब्रह्मांडीय आवृत्ति से जुड़े होते हैं।
तब वे कहीं भी देख सकते हैं और किसी से भी प्रत्यक्ष संपर्क कर सकते हैं। शिवजी की तीसरी आंख आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र ही बुद्धि का स्रोत है। तीसरी आंख खुल जाने पर आप ब्रह्मांड के अलग अलग आयामों को देख सकते हैं और सफर कर सकते हैं। मस्तिष्क के दो भागों के बीच में एक पिनियल ग्लैंड या पिनियल ग्रंथि होती है। ये पिनियल ग्रंथि मनुष्य को ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है। ये पिनियल ग्रंथि मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन उत्पन्न करती है जो सोने और जागने की क्रिया का संचालन करता है। तीसरी आंख का मुख्य कार्य मनुष्य को योग निद्रा में लाना है। जर्मन साइंटिस्ट का मानना है कि तीसरी आंख के द्वारा दिशा का ज्ञान भी होता है। इसमें पाया जाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन मनुष्य की मानसिक उदासी से संबंधित है। ये पीनियल ग्रंथि रोशनी के प्रति संवेदनात्मक होती है, इसलिए इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। यह इंसान के मन की शक्ति को भी प्रदर्शित करती है। जब इंसान अपनी आंखें बंद कर लेता है या अंधा होता है, लेकिन उस रोशनी का चमकना जरूर दिखाई देगा जो इसी पीनियल ग्लैंड के कारण है। यदि आप रोशनी का चमकना देख सकते हैं तो फिर आप सब कुछ देखने की क्षमता रखते हैं। यही वो पीनियल ग्लैंड है जो ब्रह्मांड में झांकने का माध्यम है। इसके जागृत हो जाने पर ही कहते हैं कि व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। वो अब प्रकृति के बंधन से मुक्ति होकर सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। इसके जागृत होने को ही कहते हैं कि अब व्यक्ति के पास दिव्य नेत्र है जिसके द्वारा इंसान अपने निकट भविष्य में होने वाली घटना को भी महसूस कर सकता है या अपने सामने वाले इंसान के मन को पढ़ सकता है।